मुझे टिकट नहीं मिला। 3 बार हारे, उनको मिला, मुझे नहीं मिला। कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय जो हुआ, ट्रांसफर के नाम से लोगों कैसे धमकाया जाता है, व्यापारियों को रात में फोन लगा के कैसे धमकाया जाता है, वोट दो, तुम्हारा ये मुल्ला जीतना चाहिए, हम ये कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच फिक्सिंग है। इसीलिए जगदीश जी ये सोच ले, माननीय देवड़ा जी, कि मैच फिक्सिंग करके मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो वो जो पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित ऐसे टिकट कटवाने से नहीं होगा या बड़े नेताओं के सेटिंग करने से नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम चेयर रेस। इस वक्त द लाइव एक्सप्रेस की टीम पहुंची है मल्हारगढ़ विधानसभा के पीपलिया मंडी में और यहां हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल जोगचंद, जो निर्दलीय प्रत्याशी हुए हैं। कांग्रेस से इन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है। हम इनसे चर्चा करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी रण में उतरे हैं, क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी। श्यामलाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप चुनाव में उतरे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं, काफी जनता का समर्थन मिल रहा है आपको, क्या आपके ऐसे चुनावी मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जनता का बहुत बहुत आभारी हूं कि मैं स्वयं अपनी ओर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नहीं उतरा हूं। मुझे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है और उनकी ओर से मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतरा हूं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतेंगे और जीत करके इस क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आज स्थिति इतनी खराब है कि 15 साल हो गए माननीय मंत्री यहाँ जगदीश देवड़ा जी यहाँ काम कर रहे हैं और 15 साल में गरीबों से पूछो, आप किसानों से पूछो, आम जनता से पूछो, तो आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। उनके जो इर्द गिर्द रहते खास लोग, उन लोगों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हमारी स्वास्थ्य की हालत ये है कि हमारा खेड़ा खदान में आदमी बीमार होता है तो उसको कहा जाता है पीपलिया मंडी जाओ, या सोकड़ी में बीमार होता है, भाई पारसनाथ बीमार होता है तो उसको पीपलिया मंडी रेफर करते हैं और पीपलिया मंडी से उन्हें मंदसौर रेफर कर देते हैं और मंदसौर से सीधे उदयपुर रेफर कर देते हैं। पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र में रेफर अस्पताल बन गए हैं। मेरा मानना यह है कि 1 रुपये का इलाज हो, चाहे उंगली कट जाए या कोई छींक आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए या भले बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, वो निःशुल्क होना चाहिए 25 लाख रुपए तक का। क्योंकि इस देश में हम पैदा हुए, इस देश के लिए काम करते हैं, तो इलाज मुफ्त होना चाहिए नागरिकों का। वो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दूर दूर तक नहीं है। भले ही मंत्री जी के कमर में चाबी का छल्ला था, वित्त मंत्री उनके पास थे, खजाना उनके पास था, लेकिन मंत्री जी ने उस कमर से छल्ले को निकाल करके कहीं भी लोगों की मदद नहीं की। दूसरी चीज़ ये कि शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। आज स्थिति ये है कि सब जगह हम जाएं तो छोटे से छोटे बच्चे का 25,000, 20,000, 10,000, 15,000 फीस लगती है। अब गरीब आदमी इलाज कराए कि बच्चे की फीस भरे, कि राशन पानी लाए, कि खाना खाए, कि गैस की टंकी भरवाए, बेचारा क्या करेगा। तो मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकारी स्कूलों को मैं पुनर्जीवित करूँगा, यहाँ की सड़कें ठीक ठाक करूँगा, क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत यह है कि हर 50 किलोमीटर पे टोल लगे हुए हैं। ऐसा लगता कभी कभी तो आज़ाद भारत में हम लोग रह रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें आज़ाद भारत दिया कि हम खुले में सांस लें, लेकिन 50 किलोमीटर दूर जाओ तो वहाँ जैसा लगता है कि लठे बैठे रहते हैं और उनको टोल पर रोक करके कहते हैं भैया इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, और ज़्यादा कुछ बोलो तो उसके साथ मारपीट भी होती है। पिछले दिनों की घटना है कि जब एक विधायक को दौड़ा दौड़ा के मारा। तो सड़कें निर्बाध रूप से निःशुल्क होना चाहिए। हम अपने प्रदेश में जा रहे हैं तो कम से कम सड़क मिलना चाहिए। अभी सड़कों की हालत इतने गड्ढे हो गए
कि गाय और भैंस गोबर करती है और जैसे उस गोबर को उठाते हैं तो नीचे से सड़क निकल के आती है। तो ये हालत हमारे क्षेत्र में है। हमारा क्षेत्र का जो किसान है वो, हम हरियाणा पंजाब अगर जाते हैं तो वहाँ 90% सिंचाई सरकारी स्रोत से होती है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ मंत्री होने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से यहाँ 95% सिंचाई खुद के खर्चे से होती है। कभी जाए तो मोटर जल जाती है, कभी स्टार्टर जल जाता है, कभी बिजली नहीं आ रही है, कभी पानी कम हो जाता है, कभी ट्यूबवेल नहीं चल रही है। तो लोगों के खेत तक पानी निःशुल्क पहुंचना चाहिए और सरकारी स्रोत से पहुंचना चाहिए। इनके साथ साथ जो युवा है, अब युवाओं को पढ़ाई करने के लिए और कोचिंग क्लासेस के लिए इंदौर जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है। अब काहे के वित्त मंत्री, काहे के जनप्रतिनिधि, क्या इसलिए जनप्रतिनिधि बनाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ से, हमारी बालिका इंदौर और कोटा में जाके पढ़ाई करे? तो यहाँ भी कोचिंग क्लासेस के लिए निःशुल्क व्यवस्था होना चाहिए और मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ जो है हम लोग निःशुल्क ये व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो बहनें हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। पुलिस थानों की हालत ये है कि जहाँ पुलिस में हम जाते हैं तो बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता। हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, झगड़ा हो जाए या किसी अन्य कोई अपराध हो जाए तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। पुलिस मात्र एक बात के लिए ध्यान देती है कि डोडा चूरा कहाँ पड़ा हुआ, जबकि डोडा चूरा में किसान का दोष नहीं है। डोडा चूरा हमारा क्षेत्र में हजारों हजार पट्टे हैं और उन पट्टों में सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार की जो नीतियां ही इतनी गलत थी कि उन्होंने डोडा चूरा के ठेके निरस्त कर दिए और जैसे ठेके निरस्त करे वो डोडा चूरा किसान के घर में है। अब जो पुलिस है, जो जनप्रतिनिधि है, वो ऐसे थानेदारों को नियुक्त करवाते हैं कि वो थानेदार और उनके मुखबिर जो कि एक वो बनते हैं, सिविल ड्रेस में आते हैं, जाल बिछाते हैं और उस किसान के बेटे को फंसाते हैं। जिस बेटे को, हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जिस युवा को थानेदार बनना था, पुलिस बनना था, पटवारी बनना था, कलेक्टर बनना था, एसपी बनना था, व्यवसायिक बनना था, नेता बनना था, उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ विधायक और सांसद बने, उन लोगों की गलत नीतियों के कारण उनको अपराधी बना दिया। उनको एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में, 8/18 में और 8/29 में उन्होंने ले जाकर के सीधा जेलों में डाल दिया। आप मंदसौर की जेल जाकर के देख लीजिए, रतलाम की जेल जाकर देख लीजिए, जावत की देख लीजिए, गरोट की देख लीजिए, हमारे पड़ोस में जो राजस्थान है प्रतापगढ़ की जेल देख लीजिए, कनावटी की जेल, सारी की सारी जेलें हमारे क्षेत्र के युवाओं से भरी हुई है। 18 साल से 35 साल का जो बीच का जो युवा है, उस युवा को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। सारे के सारे लोग बंद हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और वो कोर्ट के कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। तो युवाओं का भविष्य जो बर्बाद करने वाले जिन भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है माननीय जगदीश देवड़ा जी, ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में जनता सबक सिखाएगी और यहाँ से मैं हजारों हजार वोटों से चुनाव जीतूंगा। जिस प्रकार से पारस सकलेचा जी, जो कि हमारे पड़ोस में रतलाम में जो वो एक निर्दलीय के रूप में जीते थे और वहाँ के युवाओं ने वहाँ जो एक क्रांति करी थी और उन्होंने एक तरफा जिताया था, वैसी क्रांति मुझे मल्हारगढ़ में लग रही है। ऐसे दिलीप सिंह जी गुजर जो कि हमारे खाचरोद के विधायक थे, तो उनका टिकट काट दिया था, तो वहाँ के युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर दिलीप सिंह जी गुजर को 52-53 हजार वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जिताया था। पड़ोस में हम सुसनेर चले जाएं तो पिछले 2018 में उनकी टिकट काट दी थी, बुरहानपुर में एक टिकट काट दिया था, सारे लोगों ने उनको जिताया। तो मुझे यहाँ की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपार उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे मेरे साथ न्याय करेगी और चूंकि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, आम जनता का उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ न्याय होगा। कांग्रेस सर्वे की दुहाई दे रही थी कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, उसके बाद आपका टिकट कटा, परशुराम सिसोदिया का हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच फिक्सिंग है। जिस प्रकार से 5-6 साल पहले एक मैच फिक्सिंग हुआ था और उसमें ऐसा लगता था कि यार ये हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, तो बाद में पता चला कि दोनों मिले हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ सर्वे की बात चल रही थी और सर्वे में 88% मेरे पक्ष में यहाँ की जनता ने कहा, 88
उसके बाद टिकट काट दिया, जबकि सारे वरिष्ठ नेताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था, यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन कहीं न कहीं हुआ नहीं। मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उसी दिन अंत्येष्टि चल रही थी। उसी दिन माननीय कमलनाथ जी के यहाँ से गौतम जी करके है, उनके वहाँ जो उनके वहाँ कमलनाथ जी के ऑफिस से हैं, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपके मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 20,000 लोगों ने मेल कर दिए, ईमेल कर दिए। अब 20,000 लोगों ने, तो वो बोले कि इतने साफ कैसे पढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा साहब एक ही आईडी से तो नहीं कर दिया किसी ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारे अलग अलग आईडियों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग नंबरों से 20,000 लोगों ने मेल कर दिया। और उसके बाद मेरा टिकट कटना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है। और ये मैच फिक्सिंग का पता आम जनता को चल चुका है। इसीलिए जगदीश जी ये सोच ले, माननीय देवड़ा जी, कि मैच फिक्सिंग करके मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उनको वो जो पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित ऐसे टिकट कटवाने से नहीं होगा, या बड़े नेताओं के सेटिंग करने से नहीं होगा। पाप ये हुआ, 14 लोग जहरीली शराब से मर गए, और आप आश्चर्य करेंगे कि वो जहरीली शराब सरकारी दुकान से निकाली, सरकारी दुकान से लोगों ने खरीदी, और उसमें 14 लोग मर गए। और उन 14 लोगों के मरने के बाद जो गांव में बेचारे गरीब लोग रहते, उनके ऊपर केस बना दिया और गांव के लोगों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। और जिन लोगों की सरकारी दुकानें थी, वो लोग मंचों पर सार्वजनिक रूप से भाषण कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, कुछ लोग हमारे प्रत्याशी जो बने उनके साथ घूम रहे हैं। तो इस तरीके का जो महापाप किया उन्होंने, किसानों को, 6 किसानों के छातियों में गोलियां चलाई, 6 किसानों को मार डाला, शहीद कर दिया। और उन अन्नदाताओं की जो आंखों के जो आंसू थे, उस समय भी उन्होंने मैच फिक्सिंग करके मेरा टिकट कटवा दिया था, लेकिन वो बदला यहाँ का अन्नदाता किसान लेगा। 6 अन्नदाताओं को घायल कर दिया था, वो अन्नदाताओं को घायल कर दिया, वो बदला भी लेगा, एक एक बदला। जो व्यापम घोटाले में हमारा जो युवा है, जो 50,000 लाख रुपए देकर के पढ़ाई कर रहा है, एक साल में पढ़ने के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और जब वो 12वीं 13वीं पास होता है और जब वो व्यापम की परीक्षा देता है, तो उस युवा का भविष्य यहाँ के माननीय मंत्री जी ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के बर्बाद किया। उन सब पापों का हिसाब उन लोगों को देना पड़ेगा। इधर जिया जी आकर के वहां रुके, और जो है बिजली विभाग वालों ने मोटरसाइकिल, जमाई जी की मोटरसाइकिल उठा करके इन्होंने बंद करी, वो हिसाब देगा। यहाँ की जो जातियां हैं, उन जातियों के साथ खिलवाड़ करा। यहाँ एक मोगिया बावरी समाज है इस क्षेत्र में, उस समाज के यहाँ पर एसटी में वो समाज आने के लिए लगातार प्रयासरत थे। उस समाज के एसटी के प्रमाण पत्र बन रहे थे। उस समाज के कई युवा उस समय जो अधिकारी बन जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस समाज के एसटी के प्रमाण पत्र रोक दिए। आज वो युवा दर दर की ठोकरें खा रहे। अभी बीच में पुलिस की भर्ती निकली थी, हमारे क्षेत्र के कई लोग उसमें बन जाते थे, लेकिन नहीं बने। यहाँ पाटीदार समाज, यहाँ धाकड़ समाज, गुजर समाज, धनगर समाज, यहाँ जो जातियां हैं, सोंदिया समाज, राजपूत समाज, मुस्लिम समाज, इन समाजों को चुन चुन करके प्रताड़ित किया गया। 15 सालों से आप देखें तो एक आदमी को डोडा चूरा में पकड़ते हैं, उधर देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है, और जातियों को विशेष बना बना करके उनको पकड़ के पुलिस ले जाती है। 10-10 लाख, 15 लाख, 25 लाख जो मन में आए, इस तरीके से उनके साथ लूटा जा रहा, उनको पीटा जा रहा, परेशान किया जा रहा, तोड़ बट्टे के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। जबकि डोडा चूरा में 0.2% से भी कम मात्रा में मार्फिन है। ये वेस्टेज कचरा है जो कि सरकार खरीदती थी। सरकार नहीं खरीदती थी उस समय, इसी कचरे को आम के वृक्ष के नीचे कीड़ा नहीं लगे इसलिए डालते थे, खेत में उद्दी नहीं लगे इसलिए डालते थे कि ये कहीं ना कहीं लोगों की मदद हो। अगर उसमें 1 लाख रुपए कुंटल अगर मिल जाता है, तो नेताओं का पेट दर्द हो रहा है, पुलिस का पेट दर्द हो रहा है। एक जाति और नई पैदा हुई जो हमें बहुत दूर तक ढूंढो तो मिलती नहीं, वो अचानक कहाँ प्रकट होती है। उस जाति का नाम है मुखबिर। वो मुखबिर के नाम से लोगों को पकड़ पकड़ के प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मानिए कि ये जो चल्दू की जो वो नदी है,
रेतम नदी, वहां पे एक बोर्ड लगा देंगे कि डोड़ा चूरा का फर्जी प्रकरण बनाना सख्त मना है। इसी तरह के यहाँ एक वृंदावन ढाबा है जहाँ से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहाँ एक बोर्ड लगा देंगे, एक कुचड़ोद के यहाँ बोर्ड लगा देंगे, एक आपका सनावदा के यहाँ बोर्ड लगा देंगे, एक आपका वो जो हमारा हिंगुरे बड़ा है, ये चारों दिशाओं में हम बोर्ड लगा देंगे कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्जी डोड़ा चूरा, फर्जी अफीम प्रकरण को हम बनने नहीं देंगे, किसी भी युवा को हम जेल जाने नहीं देंगे, और सबके साथ हम लोग रह करके, सारे धर्मों के साथ रह करके हम काम करेंगे। अभी ये स्थिति है कि एक आदमी ने कोई अपराध किया तो उसके रिश्तेदारों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। घर बनाना बहुत मुश्किल का काम होता है, एक एक ईंट पत्थर कंकड़ उठा उठा करके आदमी का एक सपना होता है जीवन भर कि उसने घर बनाया। अगर किसी ने अपराध कर दिया तो पुलिस पकड़े, किसी ने अपराध कर दिया तो उसको जेल भेजो, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन ये जो यहाँ कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा, जो गुंडागर्दी पुलिस के द्वारा, और जिस तरीके से यहाँ जो इन नेताओं की शरण पे गुंडागर्दी की जा रही, किसी का भी घर तोड़ा जा रहा, किसी को परेशान किया जा रहा, ये परेशान करना यहाँ पर बंद कर देंगे। इसी भावना के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मल्हारगढ़ की जनता हमारे साथ है। आपने सबसे बड़ी बात इशारों इशारों में कही कि मैच फिक्स हुआ है, और फिक्सर का इशारा देवड़ा साहब की तरफ गया है। मैच किसके बीच में फिक्स हुआ है, ये कुछ खुलासा करना चाहेंगे? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता खुलासा करेगी, और जनता, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है कि आप आश्चर्य करेंगे कि एक दिन रात में बालागुड़ा में सिविल ड्रेस में नारकोटिक्स के कर्मचारी आए और उन्होंने जाल बिछाया, जाल बिछा करके एक किसान को पकड़ने की कोशिश करी। मुझे रात में 12:30 बजे कॉल आया, मैं रात में 12:30 बजे बालागुड़ा पहुंचा और मैंने कहा चलो नारकोटिक्स कार्यालय चलते हैं। और हमने 1 बजे एक SMS किया, अपनी अपनी रजाइयां छोड़ के, अपने अपने गद्दे और तकिए पर बिस्तर को छोड़ करके, सारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे यहाँ के किसान है, युवा है, मजदूर है, आम लोग है, रात में नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और वो सब समझ रही है कि ये खेल कैसे रचाया गया है, और इस खेल का ज्यादा दिन पर्दा रहेगा नहीं, और ये एक दिन आएगा। लेकिन अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूंकि मैं बहुत गांव का आदमी हूँ, देशी आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, मेरे पिता बहुत छोटे किसान थे, मेरे दादा जरूर बड़े किसान थे। मेरे दादाजी के पास 150 बीघा जमीन थी, लेकिन पिताजी के पास उतनी है नहीं, तो मैं बहुत छोटा किसान का बेटा हूँ। पिताजी जरूर बड़े किसान के बेटे थे, लेकिन मैं छोटे किसान का बेटा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि 27 साल तक मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, दिन रात एक कर दिया, और इतनी मेहनत करी कि यहाँ 1250 के आसपास हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल के साथ साथ जैसे वो पानी में खड़े रह के जल सत्याग्रह से लगा के सारे आंदोलन यहाँ हम लोगों ने किए। अन्ना हजारे जी का एक नाम जो हम लोग देखते हैं, उनके पूरे जीवन काल के 350 आंदोलन है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान मजदूर आम लोग हैं, उन लोगों की मेहनत के कारण हम लोगों ने 1250 आंदोलन किए हैं, और उन आंदोलन में सारे के सारे आंदोलन सक्सेस रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन से लगा के सारे आंदोलन किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता मुझे साथ देगी, जनता मुझे पूरी तरह से मदद करेगी, और मैं यहाँ की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं तो चुनाव खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे रोजाना के 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में 2500 से 3000 के करीब रोजाना कॉल आ रहे हैं। सब कह रहे हैं फॉर्म भरो। मैंने कहा पैसा नहीं, 1 रुपया दो। तो सब ने 1-1 रुपया मेरे खाते में डाला। 43,450 रुपये तो कल हो गए थे, अभी मैंने उसको चेक नहीं किया, मुझे लगता है कि 1000-2000 रुपये और आज आए होंगे। तो मैंने कहा 1 रुपया 1 वोट आप लोग दो। कारण ये है कि आज किसी गरीब आदमी का, किसान का बेटा अगर राजनीति के क्षेत्र में उसकी इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अगर किसी की इच्छा है, किसी व्यापारी का बेटा अगर उसकी इच्छा है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, या किसी मजदूर का बेटा उसकी इच्छा है कि मैं राजनीति में काम करूं, और अगर उसको इस तरीके से
मैच फिक्सिंग हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हार मेरी नहीं होगी, ये हार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी नहीं होगी, ये हार उस गरीब मजदूर की होगी, उस किसान की होगी, उस व्यापारी की होगी, उस आम आदमी की हार होगी जिसका बेटा ये सोच रहा है, टीवी पर देख रहा है कि मैं भी राजनीति के क्षेत्र में आ गया हूं। क्योंकि ऊपर के नेता लोग आपस में बैठ करके अगर किसी का भविष्य को बर्बाद कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसका जो है बाह पकड़ के परिवार के लोग ले आएंगे और वो एक उदाहरण देंगे कि एक श्यामलाल जोगचंद था जिसने 1250 आंदोलन किए, एक श्यामलाल जोगचंद था जो कई बार धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, जेलों में बंद रहा, 3-3 महीने जेलों में बंद रहा, पार्टी के लिए उसने काम किया, लोगों के लिए उसने काम किया और उसका हश्र क्या हुआ। तो ये जो बात है ये आम लोगों को, उस आदमी को हतोत्साहित करेगी। तो मेरा ये निवेदन है कि मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों की और आम जनता की भावनाओं के अनुरूप में चुनाव लड़ रहा हूं। चूंकि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम किया, मैं गांधी परिवार को अपना परिवार मानता हूं, प्रियंका गांधी जी को मैं अपनी दीदी मानता हूं, राहुल जी को अपने बड़े भाई मानता हूं, सोनिया जी को माँ मानता हूं, मेरी नानी जी जो है वो इंदिरा जी की पूजा करती थी। ये हमारी जो पूजा घर जो था उस घर में इंदिरा जी की तस्वीर आज भी हमारी वहाँ लगाई हुई है। तो हम लोगों का इतना एक पारिवारिक प्रेम, और मेरे जैसे आदमी के साथ जिसने 3 महीने जेल काटी हो कांग्रेस के लिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए, मैंने जेल काटी, मैंने पैदल यात्राएं करी, हमने जो है साइकिल यात्रा 45 दिन तक साइकिल यात्रा करी, हमने रामदेवरा रूणीजा तक राहुल गांधी लाओ मोदी हटाओ देश बचाओ इस नारे को लेकर रामदेवरा तक बारिश में यात्रा करी। और ऐसे आदमी का टिकट कट जाता है तो मुझे लगता है कि वो गरीब आदमी, जो किसान आदमी, जो सोच रहा है कि मेरा बेटा भी कल विधायक बने, मेरा दोष मात्र ये है कि मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे पिताजी मिनिस्टर नहीं है, मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे मामा कोई बड़े मंत्री नहीं है, कोई बड़े नेता नहीं है, मेरा दोष इतना है। तो मेरा ये कहना है कि अन्य कई युवा, कई किसानों के बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करें। क्योंकि मैं जब राजनीति में आया तब हम राजीव गांधी से सीख करके आए कि उन्होंने हमको 18 साल की उम्र में जो मताधिकार दिया, हम राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं कि उन्होंने गांव के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र मध्य प्रदेश में मेरे साथ हुआ, ऐसा षड्यंत्र मैं सोचता हूं कि किसी के साथ नहीं हो। और यहाँ की जनता ने मुझे मैंडेट दिया और मैं जीता, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनीति की एक नई दिशा बनेगी, एक राजनीति की नई दिशा की तरफ लोग चलेंगे। जो लोग कहेंगे कि आने वाले समय में आम आदमी के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो जनता उठ करके खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस ने पिछले 2 मर्तबा भी आपको टिकट दिया, आपकी हार हुई है, क्या लगता है इसको भी सर्वे में शामिल किया गया? कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया था उस समय पूरे देश में मोदी लहर थी। उज्जैन संभाग में सबसे कम वोटों से मैं चुनाव हारा था। मेरे सामने उस समय गृह मंत्री, जेल मंत्री और परिवहन मंत्री ये थे और सबसे कम वोटों से मैं चुनाव हारा। उस समय पूरे प्रदेश में हमारी मात्र 54 सीटें आई थी। ऐसे समय में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ईर्ष्या हो गई कि सारी सीटें 33 हजार से हारे और श्यामलाल जोगचंद कम वोटों से कैसे हार गया उज्जैन संभाग में। तो उन तमाम लोगों को जो 33 से हारे, 35 से हारे, उन सबको टिकट मिला, मुझे टिकट नहीं मिला। 3 बार हारे उनको मिला, मुझे नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय जो हुआ, उस अन्याय का जो आम जनता जो है वो मुझे लगता है वो मेरे साथ न्याय करेगी। एक आखिरी सवाल, वित्त मंत्री देवड़ा पर अवैध कारोबार को संरक्षण देने के आरोप लगते आए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? वित्त मंत्री जी की मैं अब क्या कहूँ, उनके इर्द गिर्द मंचों पे अगर आप देखो तो जितने शराब माफिया है वो सब उनके खासम खास है, जितने भू माफिया है वो उनके खासम खास है, और जो आम लोग हैं उन लोगों को तो वो सपोर्ट करते नहीं है। अभी चुनावी आज ही मैंने उनको देखा कि सब जो बड़े लोग हैं वो उनके साथ है। अब मैं सोचता हूं कि अब जो भी है वो सब जनता ने देख रखा है, और वो 6 महीने रहते हैं चुनाव के, फिर आते हैं, जैसे ही चुनाव निपटता है फिर वापस आते नहीं है।
तो धीरे धीरे जनता समझ चुकी है। हमारा जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसके साथ भी कल मैंने एक कोई स्पीच दे रहा था तो मैंने पढ़ा सुना, तो वो सब लोग समझते हैं कि कैसे लोग हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आम जनता है, और अब उन लोगों पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करने की बजाय, क्योंकि वो 15 साल से जनता झेल ही रही है उनको कि एक आदमी पकड़ में आ रहा ना 10 आदमी को कैसे पैसे ले रहे हैं, पुलिस के माध्यम से लोगों को कैसे दबाया जा रहा है, ट्रांसफर के नाम से लोगों को कैसे धमकाया जाता है, व्यापारियों को रात में फोन लगा के कैसे धमकाया जाता है, वोट दो तुम्हारा ये मोहल्ला जीतना चाहिए हम ये कर देंगे। ये सारी बातें जनता देख रही है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमें लोकतंत्र दिया और उसमें अच्छी व्यवस्था करी कि वो पर्दे के अंदर जाकर के बटन दबाना मशीन में, तो मुझे विश्वास है यहाँ की जनता का कि वो डरने वाली नहीं है और वो पर्दे के पीछे जाकर के बटन दबाएगी, और जो भी मेरा निशान आ जाएगा परसों, उस निशान पे बटन दबा करके वो मुझे जिताएगी। ये थे हमारे साथ श्यामलाल जोगचंद, जो मल्हारगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन्होंने तीखे सवालों के बेबाक जवाब दिए हैं वित्त मंत्री देवड़ा पर और कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया पर खासे इल्ज़ाम लगाए हैं, बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। और इन्होंने एक बात और कही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जिसका जवाब मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। मेरे सहयोगी शादाब हुसैन के साथ में आलम तौकीर, मल्हारगढ़ विधानसभा से।